हेलो दोस्तों, आज हम लोग MS वर्ड की सहायता से अपना रिज्यूम बनाना सीखेंगे। तो हम लोग रिज्यूम बनाने के लिए हम लोग को रिज्यूम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ रिज्यूम पेश करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग हेडर में रिज्यूम लिख लेते हैं, अंडरलाइन के साथ में लिखते हैं और इसके बाद अपना नाम लिखते हैं। पहले नाम लिखने के पश्चात नाम को हम लोग बोल्ड अक्षर में लिखते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को गाढ़े अक्षर में दिखाई देना चाहिए। इसके बाद हम लोग उसका अपने पता लिखते हैं कि हम लोग किस स्थान से हैं, पूरा पता लिख लेते हैं कि हम लोग कहाँ से हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी लिख लेते हैं, ताकि क्या है सामने वाले को हम लोग को वो कांटेक्ट कर सके। आजकल आजकल हम लोग के मेल की दुनिया चल रही है, तो जीमेल भी डाल देते हैं और वहाँ पे मोबाइल नंबर के बगल में जीमेल डाल देते हैं। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या 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 पढ़ाई किया है, और फिर हम लोग ये इंटर करके नीचे आ जाते हैं। अब इसके बाद इंसर्ट में जाके हम लोग ले लेते हैं टेबल, और टेबल में हम लोग 4x3 का केवल टेबल ले लेते हैं। टेबल लेने के बाद हम लोग अपने पहले डिब्बे में ईयर लिख लेते हैं, दूसरे डिब्बे में एजुकेशन कि हमने कौन सी डिग्री प्राप्त की है, तीसरे में हम लोग उसको डाल देते हैं इंस्टीट्यूट कि हमने कहाँ से अपनी पढ़ाई उसको पूरा किया है, कौन से कॉलेज से उसको, और फिर अगला है कौन से यूनिवर्सिटी से हमने उसकी पढ़ाई की है, और उसमें हम लोग का कितना परसेंट आया था, ये हम लोग डाल लेते हैं। जैसे कि मैं ये 2016 में ये 10वीं पास किया, ये मेरा परसेंट था, ये 10वीं को मैं 2016 में पास किया हूँ, और ये इंस्टीट्यूट था सरस्वती शिशु मंदिर नैला, और यूनिवर्सिटी होता है CGBSE, परसेंट इतना था। इसके बाद 2018 में मैंने पास किया था ये 12th। इस प्रकार से अपना पूरा बायोडाटा पहले उसमें हम लोग फिल करते हैं। ये हम लोग का एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होता है। इस प्रकार से हम लोग का कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अगर कोई यहाँ पे कॉलेज किया रहता है तो वो कॉलेज का भी डालता है अपना। और इसके बाद है अगला ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, मतलब आपको किस चीज़ की इसमें ट्रेनिंग है, या आपने कहीं पे अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो उसको इसी में यहीं पे डालते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के डिब्बे में। तो या कि आपने कौन सी ईयर में क्या काम किया था, और उसमें कौन से पोस्ट में थे ये डालते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में काम किए, मतलब किस जगह में काम किए थे, और ये उस जगह का एड्रेस होता है जहाँ आप काम किए थे। और इसके बाद आपकी उसमें बेसिक सैलरी कि वहाँ आपकी सैलरी क्या रही, जैसे कि इन्होंने 2022 में जैसे कि अभी हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट थे तो कोपा की पढ़ाई कर रहे थे तो उसको डाले थे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता है, जो वर्क एक्सपीरियंस होता है उसको ही डाला जाता है, और जो ट्रेनिंग होता है उसको ही डाला जाता है। तो पोस्ट में कौन से पोस्ट में आप काम करते थे ये डलाता है, इंस्टीट्यूट मतलब कौन से कंपनी में आप काम करते थे, और एड्रेस तो वहाँ की एड्रेस आपका क्या था, और बेसिक सैलरी ये होता है
कि आपको सैलरी क्या दी जाती थी वहाँ। इसके बाद अगला है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंस, मतलब ये है कि आप किसी कंपनी में कितना, आप उस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के लिए आप कितना प्रॉफिट दिला सकते हैं, आपको कंपनी को रखने में क्या फ़ायदा है। ये आप 2-3 लाइन लिख के ही, 2-3 लाइन लिख के ही सामने वाले को ये बता सकते हैं कि आप में क्या एबिलिटी है, कि आपको क्या क्या आता है, आप क्या जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में सभी चीज़ को आप लोग डाल सकते हैं। कि आप कंपनी को फ़ायदा दिलाएंगे कि घाटा रहेगा, तो इसी सब को हम लोग इम्पोर्टेंस में डालते हैं। और इसमें सामने वाले को हम लोग ये बताते हैं कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, आपके लिए हम लोग बेटर साबित होंगे। जैसे कि इन्होंने डाला है आई एम वेरी गुड कंप्यूटर ऑपरेटर, आई विल डू नॉट यूर फ्रॉम कंपनी सफ़र, आई विल डू गुड वर्क फ्रॉम द यूर कंपनी सफ़र, वर्क फ्रॉम यूर कंपनी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में रहेगी, आपके यहाँ की कंपनी की, ऐसा करके इन्होंने इनका बोलना है। मैं आपकी कंपनी को हमेशा बेनिफिट दूंगा, ऐसा इनका बोलना है। इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है आई विल ऑलवेज बेनिफिट यूर कंपनी। इसके बाद लास्ट में आता है डिक्लेरेशन, मतलब आप डिक्लेरेशन में ये बोलते हैं कि ऊपर में जो कही हुई बातें हैं, ऊपर में जो कही हुई बातें हैं, जितने सारे मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो सभी मेरे सही हैं। ये वो सभी मेरे सभी सभी डॉक्यूमेंट क्लियर है। अगर उसमें किसी प्रकार की गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार होता हूँ, ऐसा ये बोलने का मतलब होता है। और डिक्लेरेशन लाइन लिखने के पश्चात, डिक्लेरेशन लाइन लिखने के पश्चात ये करते हैं कि उसी को बोला गया है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी अदर डॉक्यूमेंट इज रॉन्ग। अब नीचे में हम लोग फूडर में क्या करते हैं, डेट लिखते हैं कि डेट और टाइम क्या था, और एक तरफ में लिखते हैं सिग्नेचर, एक तरफ में सिग्नेचर, और सिग्नेचर के ऊपर में ही, सिग्नेचर जहाँ पे हम लोग सिग्नेचर लिखेंगे, सिग्नेचर के ऊपर में हम लोग अपना सिग्नेचर करेंगे, और डेट के ऊपर में डेट लिखेंगे। ये सिग्नेचर लिख लिया हम लोग। इसको फुटर में लिखते हैं, इसको जनरली फुटर में लिखते हैं। फुटर नीचे का होता है, हेडर ऊपर में होता है। ये इस प्रकार से हेडर होता है। ये देखिए हेडर का सहारा लिया था और हमने फुटर बना लिया था। और यहाँ पे फिर हम लोग डालते हैं फ़ोटो। तो इंसर्ट का ऑप्शन में जाके पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं, और ये फ़ोटो को सेलेक्ट करके इंसर्ट किए। तो आप लोग देख रहे होंगे, पहले ये तो बहुत बड़ा साइज़ में है, इसको पहले हम लोग छोटे कर लिए। छोटा करने के पश्चात हम लोग इसको कर लेते हैं, इसको पोजीशन में करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में वो दिखाता है, देखिए उसको क्लिक करने पर थर्ड में जाके उसको पोजीशन को चेंज कर दिए, और इसको फिर और थोड़ा साइज वाइज को इधर उधर कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम लोग का जो पे फ़ोटो था वो हम लोग का आ गया। फ़ोटो में हम लोग अपना फ़ोटो डालते हैं और ये बॉर्डर बना देते हैं थोड़ा और अच्छा दिखे करके। बॉर्डर का आपको ऑप्शन इंसर्ट में दिखाई देता है। और इस प्रकार से थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल।